पटना बिहार मदनपुर सागर में एक विशेष शादी देखने को मिली, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के दो ब्राह्मण जाति की लड़कियों की शादी अपने पैसे से अपने दम पर की। और यहाँ देखने को मिला कि ब्राह्मण समाज की बेटियों की शादी वाल्मीकि समाज ने बड़ी ही धूमधाम से की, और उनका मानना था कि अगर इस तरीके से पूरे देश में होना लग जाए तो जो आज भेदभाव की भावना है उसे खत्म किया जा सकता है। सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति के सतीश खरालिया जी, विजय वाल्मीकि जी, सुरेश बलवीर सिंह जी और राजकुमार टांग जी, सतपाल जी, मकवानन जी, गजेंद्र बरोटिया जी एवं अन्य साथी इस शादी में मौजूद रहे। ममता गोस्वामी और राधिका गोस्वामी का विवाह संदीप और दीपक के साथ सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर में संपन्न कराया गया। आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं एक अनोखी शादी में। अनोखी शादी का मतलब ये है कि एक गरीब परिवार की जो दो बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए जो बीड़ा उठाया है वाल्मीकि समाज ने, वो काबिल तारीफ है। कि हम देखेंगे कि ये जो मौका है, इस मौके पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर बात अगर की जाए तो जो जिस तरीके की आमतौर पर शादियाँ देखी जाती हैं उससे ये बिल्कुल हटके है। हटके कैसे है, इस चीज़ का बारे में हम बात करेंगे सतीश खरालिया जी से और उसके साथ साथ विजय वाल्मीकि जी से। आइए देखते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये अनोखी शादी करने का जो बीड़ा है वो उठाया। आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बाकायदा द्वार सजाया गया है महर्षि वाल्मीकि मंदिर में, एक तरफ तो वाल्मीकि जी की फ़ोटो लगी हुई है, दूसरी ही तरफ लगी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का जहाँ पुरजोर दोनों को एक साथ बिठा करके दिखाया गया है। ये वो मंदिर है। मंदिर की सीढ़ियों पर हम देखेंगे पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का पूरा मंदिर सजाया गया है। सतीश जी, ये जो आपकी संस्था है, संस्था के माध्यम से आपने दो गरीब बेटियों के लिए जो शादी का बीड़ा उठाया, आखिर ये आपके ख्याल कैसे आया कि इस तरीके की सेवा भावना जो है वो करनी चाहिए? ये प्रेरणा मुझे कथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा मिली हुई है, और उन्हीं की विचारधाराओं को समझते हुए और उन्हीं के मतलब की आइडियोलॉजी को समझते हुए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जो हमारे बेटी है, जो हमारी अपनी बहन है दो, हमारे गोस्वामी समाज की, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमें इन बच्चों का कोई आगे पीछे नहीं है। तो हमारी सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति ने, हमारे विजय वाल्मीकि जी हैं, हमारी पूरी टीम है, उस टीम ने ये एक अपने कंधों पर भार उठाया शादी का, कि इस शादी के संकल्प को मतलब उनकी हमने अपने कंधों पर उठाते हुए, और मतलब कि हमने सोचा कि इसको हम करवाएंगे और इससे समाज में एक मैसेज फैलाएंगे। जिस तरीके से गरीब बेटियों की शादी की बात करते हैं, सब लोग अपनी अपनी बेटियों की शादी में तो खूब धूमधाम से खर्चा करते ही हैं, लेकिन आपने दूसरी जिसे कहते हैं कि गोस्वामी परिवार से आपने बताया, अभी नाम लिया, तो ऐसे जो गरीब हैं, क्या हर किसी को, जो भी संपन्न लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए या नहीं आना? हाँ, मैं उनको हाथ जोड़कर मतलब कि इस बात का आह्वान करता हूँ, और वो अपने समाज में से आएँ, और ऐसे जो और गरीब बच्चे हैं और समाज के जो लोग, समाजों में जो बच्चे हैं और उन जो बच्चियां हैं जो मतलब जिनके आगे पीछे नहीं है, असहाय हैं, हमारी बहन बेटियां हैं जो, और ऐसे जो शादी के जो मामले आते हैं उनको अपने कंधों पे उसको मतलब कि उठना चाहिए। चलो, ये वाल्मीकि मंदिर के अंदर मैं जब एंट्री कर रहा था तो देखा हमने कि यहाँ पर एक तरफ महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगी है, दूसरी तरफ संविधान रचयिता बाबा साहब की फोटो लगी है। इसका क्या मायने है? देखिए, एक है काल्पनिक, और काल्पनिक हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं, और जो रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वो साक्षात हैं। उनको हमने देखा है, और उन्होंने हमारा इतिहास बदला है। उन्होंने हमें, उनकी विचारधाराओं से ही आज मुझे मतलब कि बोलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं
बोल पा रहा हूँ अपने मुंह से, वरना ये हमें हक नहीं था बोलने का भी। तो विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी एक तरफ हमें वाल्मीकि जी की फोटो देखने को मिली, इस दूसरी तरफ बाबा साहब की, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? देखिए जी, एक तो हमारे एक भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब, एक भगवान वाल्मीकि हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारा रास्ता है, क्योंकि दोनों ही समानता का अधिकार देती हैं और सृष्टि के रचयिता भी हैं, सृष्टिकार भी हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी इस चैनल के माध्यम से, साथियों, सबसे पहला मेरा भारत माता की जय, जय वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम लोग सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति के संगठन के साथी आज 2 बेटी का विवाह करवा रहे हैं, जो कि एक ब्राह्मण बिरादरी से आती हैं। और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुजन समाज ब्राह्मण बिरादरी की 2 बेटी की विवाह संपन्न करने जा रहा है। और साथियों, आज मैं सभी इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, ये वाल्मीकि समाज, बहुजन समाज सबके विकास के लिए खड़ा होता है, सबके हक और अधिकार की बात करता है। तो साथियों, आज हमने जो अपनी कॉलोनी के अंदर 2 बेटियों का विवाह करवाया है, तो साथियों वो ब्राह्मण बिरादरी से है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे कॉलोनी के अंदर जो हमारे सदस्य, जो हमारे भाई जो अदर कास्ट से आते हैं, वो कहते हैं कि विजय भाई, आप जय वाल्मीकि जय भीम बोलते हो, जय श्री राम नहीं बोलते हो। तो आज मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज आप कहीं जाओगे, अपना हरिद्वार जाओगे तो वहाँ पे हर हर महादेव होती है, आप वहाँ पे जाओगे मथुरा तो वहाँ पे होती है हर राधे राधे, आप वहाँ पे वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ होती है जय माता दी जय माता दी, आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ क्या होगी, हर हर महादेव। तो इसी तरीके से मेरी भी आस्था है भगवान वाल्मीकि में, तो मैं भी भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान करता हूँ। मेरे भगवान वाल्मीकि है, उनकी पूजा भी करूँगा। और बाबा साहब, जिससे आज संविधान, जिससे देश चल रहा है, जिससे लोकतंत्र चल रहा है, मैं वो मेरा रास्ता, वो मेरे बाबा साहब मेरे स्वाभिमानी है, इसलिए मैं उनका नाम हर मोड़ पे लूँगा, हर वक्त लूँगा। जय वाल्मीकि जय भीम हर वक्त में लूँगा। साथियों, मैं अपने समाज को तो लेके चल ही रहा हूँ, पर मैं अदर समाज के लिए हर प्रकार से, हर तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जय वाल्मीकि जय भीम। सर, आप अपना परिचय देते हुए हमें एक बात बताने की कोशिश करें कि अभी एक बात निकली है कि आस्था और रास्ता दोनों की समानता समान रखने के लिए अगर किसी को पैरवी करनी पड़े, तो जब तक इस तरीके से कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होंगे तो कैसे सुझाव निकलेगा और कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, मेरा नाम सुरेश बलबीर सिंह है। मैं सांसद सुशील गुप्ता जी का प्रतिनिधि हूँ और सुशील गुप्ता जी भी काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। और आपने अभी बाबा साहब के बारे में कहा, तो बाबा साहब तो संविधान रचयिता हैं, ये सब लोग जानते हैं। बाबा साहब कल परिनिर्वाण दिवस भी है, और ऐसे में अपने संस्था के भाई सतीश जी को मैं बधाई देता हूं, भाई विजय जी को और इनकी समस्त टीम को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया कि इन 2 बच्चियों का हम शरीक हो सकें, इनका मनोबल बढ़ा सकें। और इसी तरीके के कार्यक्रम हम करते रहेंगे तो जो समानता है उसी से आएगी। जो दूरियां हैं, जो खाई बनी हुई है एक जात पात ऊंच नीच की, ये भगवान वाल्मीकि के जो हमारा ये परिवार है जो शादी करवा रहा है, इसी तरीके से और भी समाज की हम मदद करेंगे और इस संस्था के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जितने भी दलित जो हमारे जो संगठन है, हमारे जो साथी हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़कर इस आहुति में अपना योगदान डालना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि भाई सतीश जी और इनकी पूरी टीम को, भाई विजय जी को, इस मंदिर के जो इसके निर्माण के लिए जो भी बनेगा, हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे और आगे भी ये जब भी हमें बुलाएंगे हम इनके साथ रहेंगे, हम आएंगे और इनका साथ देंगे। सर, आप अपना परिचय के साथ हमें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें, समाज को ये समझाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जो समानता की बात की जा रही है, जो बेटियां हैं वो सभी की बेटियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो। आज का जो दौर है वो जाति पाति समाज को एकजुट करने का समय है, लेकिन कुछ तंत्र ऐसे हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? मैं HD न्यूज़ के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भारत के मूल निवासियों को कि आज दिनांक 5/12/2020 को आज महर्षि वाल्मीकि जी सेवा समिति के द्वारा
ये जो 2 लड़कियां ब्राह्मण से आती हैं, ब्राह्मण समाज से, तो इनकी शादी ये सारा समाज जो मिल कर के कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भी कोई भी समाज में हो वो सबको सहयोग करे। सभी जातियाँ, सभी गरीब हैं, सब में गरीब होते हैं, तो सभी मिल कर के सभी जातियों का सहयोग करें लोग। मैं देश में यही संदेश देना चाहता हूँ। विजय जी, खास तौर पे जो समानता का अधिकार की बात हम कर रहे हैं वो आज हमें देखने को मिल रहा है शादी के माध्यम से, तो क्या संदेश रहेगा और आप अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं? मैं सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति के संगठन के सभी साथियों के द्वारा एक अपनी विजय वाल्मीकि अपनी तरफ से सभी को संदेश देना चाहता है कि साथियों, जो आज ये कार्य सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर समिति कर रही है, साथियों जितने भी हमारे देश भर में जितने भी संगठन बने हैं, अदर किसी भी बिरादरी के, किसी भी संगठन के, किसी भी समाज के संगठन बने हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एक फर्ज बनता है, अगर हम लोगों ने संगठन बनाया, हम संगठित हो रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपने ही आसपास कॉलोनी के ही लोगों को हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से उनको हम लोग सेवा दे सकें। क्योंकि साथियों, मैं सभी समाज के ठेकेदारों से बोलना चाहता हूं, साथियों आप लोगों को चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहन बेटियों की शादियों में, या कोई परेशान है या किसी तरीके से राशन को भी परेशान है, मतलब एक गरीबी के हालात हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, कि गरीबी में एक गरीबी ऐसी होती है कि 2 एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तो साथियों, हम समाज के सभी ठेकेदारों को ये चीज़ भी देखनी होगी कि हमारा कोई परिवार, कोई हमारा साथी कोई परेशान तो नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जब हम सोशल वर्कर बनते हैं, हम अपनी एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी के द्वारा हम चलते हैं, तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तरीके का हो, हम उसके साथ हर तरीके से खड़ा होने का। जय वाल्मीकि, जय भीम। सर, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं होता, फिर भी लोग बाग जो फूट डालने की बात कर रहे हैं, आज के समय में एक दूसरे को भटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आखिर दूर कैसे रखा जाए, भटकाव ना हो, इसलिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई आदमी आपको अगर भटकाने का काम कर रहा, भटक क्यों रहे हैं आप अपने, जैसे कि मेरे भाई, छोटे भाई विजय ने बताया कि गरीब की कोई जात नहीं होती, कोई पात नहीं होती, और ना कोई लिंग होता, ना कोई भेद होता। हमारे को उनकी मदद करनी चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सामाजिक संगठन जो समाज की सेवा का जो नाम तो लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ हवाई में वो रहते हैंगे। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूँगा, ज़मीन पर उतरकर इन गरीब परिवारों का शिक्षा के क्षेत्र में, ये जिन गरीब बेटियों की शादियाँ नहीं होती उस क्षेत्र में, और हर तरीके से तन मन धन से सहयोग करें। आपके माध्यम से मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, ये पहला प्रोग्राम है या इससे पहले हो चुके हैं या आगे भी ऐसे करते रहेंगे? हम लोग करवा चुके हैं जी, जो कि यहाँ पे जो हम जहाँ कॉलोनी है, सृष्टिकार महर्षि वाल्मीकि मंदिर समिति का संगठन चल रहा है, ओखला विधानसभा क्षेत्र जे कॉलोनी के अंदर, यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग शादी कराने जा रहे हैं। और आगे भी अगर और भी शादी आती है, और भी कोई कार्य आता है, तो हम चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे, खड़े होने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। खरालिया जी, जैसे हमें जानकारी मिली है आप बीएसपी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस तरीके से कि क्या इसमें धर्म, जाति और अपने जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो पार्टियां हो, एकजुट होकर के काम करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, मैंने तो सर्वप्रथम यही बोला था कि जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है जी, समांतर, हमें धर्म जात से नहीं, हमें सबको एक बराबर रखना है। अगर जो हम धर्म जात के संदेश देंगे तो हम उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक आखिरी सवाल कि आप जितने भी भारतवासी हैं उनको, जो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, उनको एक समान अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया था, आज वो खतरे के निशान पर दिखाई दे रहा है, तो उसको बचाने के लिए सभी संगठनों को क्या आह्वान करेंगे? उन सभी संगठनों को मैं ये आह्वान करूंगा कि वो सभी संगठन बाहर आए, निकलें, और मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी आप संभल जाओ, वरना संविधान हाथों से निकल जाएगा आपके। और एक बार हाथों से संविधान निकल गया है ना, तो आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू आ जाएगी।
ये आप समझ लीजिए। मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है समाज से कि एकजुट हो जाओ, एक रहो, संगठित रहो। जी, आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश जैसा कि भाई सतीश जी ने कहा, मेरा संदेश भी रहेगा भाई, अगर समय रहते नहीं जागे तो फिर वो कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए काहे। तो अपना ये है कि संगठन रोडों अपना बाहर निकल कर आए और संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत। तो जिस तरीके से यहाँ पे तमाम दल बैठे हुए हैं, आपका क्या मानना है कि इस तरीके से आगे भी देखने को मिलेगा? बहुजनों के लिए जी, बहुजनों के लिए हमारा ये मानना है, विजय वाल्मीकि का मानना है कि जिस कौम का राजा नहीं वो कौम ताजा नहीं, जिस कौम की चाबी नहीं वो ताला कभी खोल नहीं सकता। सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे अच्छे अच्छे ताले खोले जाते हैं और अच्छे अच्छे ताले बदल दिए जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज का कोई राजा नहीं होगा तो न बहुजन समाज राज न सेवा कर पाएंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।